हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। क्या हाल चाल भैया आप सभी लोगों के। आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फार्माकोलॉजी महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को हम लोग आज से सॉल्यूशन को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छे से है कराना, ये मैंने आप लोगों से वादा किया था। और आप सभी लोगों को मतलब कि ये पीडीएफ इसी लेक्चर की साइड में मिल जाएगा। सो चलिए बिल्कुल समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके जी, तो आप लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी। चलेगा, तो कल क्वेश्चन जान करके बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गुड विशेस मुझे सेंड करी कि सर थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले, बहुत सारे डीएम मुझे मिले कर, तो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं और सारी चीज़ें करूं। चलेगा जी। सो सिक्स सेमेस्टर में हमारे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने कल आपको बताए थे, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन हमारा कीमोथेरेपी। कि कीमोथेरेपी क्या होता है, हमें उसको डिफाइन करना है। मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियरली विजिबल है क्या? और मैं आप लोगों को क्लियरली विजिबल हूँ ना? प्लीज़ चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी। सब कुछ आपको क्लियरली विजिबल है ना? चलिएगा। देखिए, अगर कीमोथेरेपी की बात की जाए तो कीमोथेरेपी बेसिकली हमारा कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए, कीमोथेरेपी का अगर जो बात की जाए तो मेनली हमारे कहाँ पर कैंसर में, है ना। इन द केस ऑफ कैंसर मेनली कीमोथेरेपी को देखा जाए तो हमारा यूज़ होता है ना। तो कीमोथेरेपी इज द केमिकल एजेंट यानी कि ड्रग टू किल और इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैंसर सेल इन द बॉडी। देखिए आ गया कि कीमोथेरेपी क्या बेटा जी, हमारे एक ऐसे केमिकल एजेंट्स या फिर हमारा क्या है, कीमोथेरेपी हमारी यूज़ होती है ना, बेटा जी हमारा, या फिर कीमोथेरेपी हमारा क्या है, ऐसे केमिकल एजेंट्स या फिर ऐसे ड्रग्स का हमारा यूज़ करना जो हमारी क्या कर रही हो, किल कर रही हो यानी कि मार रही हो, या फिर इनिबिट कर रही हो किसको बेटा जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। खास करके किनको, जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डेवलप होती रहती है और धीरे धीरे करके ग्रोथ करती रहती है, खास करके उनको किल कर रही है। ठीक है जी। देखिए, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपको क्लियर करता चलूँ, अगर जो आपको क्वेश्चन क्लियर होता चले बेटा जी तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेजते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा जी, हमारा डिफाइन हमारा टेट्रोजेनिसिटी और हमारा कार्सियोजेनिसिटी। हमारा टेट्रोजेनिसिटी के बारे में बात करते हैं। अगर जो बात करें तो हमारा हमारा फीटल डेवलपमेंट होता है ना, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती है, तो हमारे बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन में कोई डिफेक्ट कोज कर सकती है अगर जो कोई मेडिकेशन, तो हम क्या बोलते हैं कि वो ड्रग हमारी क्या है, टेट्रोजेनिसिटी शो करेगी। यानी कि हमारा क्या है, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कोज डेवलपमेंट डिफेक्ट्स इन आ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अपना कि जो हमारे नवजात शिशु रहते हैं उनमें कोई भी डिफेक्ट्स कोज कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के आँख खराब होती है, किसी का मुंह टेढ़ा होता है, मतलब कि वो अलग अलग चीज़ें हमारी होती है। मैं किसी का यहाँ पर मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट ये कंडीशंस हमारी होती है। तो वो क्या होता है कि कोई ना कोई प्रेगनेंसी के दौरान मदर ने कोई ऐसी ड्रग अपनी यानी कि कोई ऐसी दवा खा ली है जो टेट्रोजेनिसिटी थी, है ना, जो टेट्रोजेनिक थी। सो दैट्स वाई जो फीटल डेवलपमेंट है उसमें क्या हो गया, एबनॉर्मलिटीज आ गई, उसमें डिफेक्ट आ गए। कार्सियोजेनिसिटी की बात की जाए तो हमारे ऐसे हमारे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे हमारे पदार्थ यानी फिर या फिर हमारे ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे क्या कर सकते हो, कैंसर कोज कर सकते हो, है ना। कि एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कोज कैंसर बाय इंड्यूसिंग अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, अपनी कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को इंड्यूस करके हमारे जो सब्सटेंसेस कैंसर कोज करा सकते हो, कैंसर कोज कराने की क्षमता होती है जिन सब्सटेंसेस में, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्सियोजेनिक सब्सटेंस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्सियोजेनिसिटी बोलते हैं। बात के लिए तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक। की बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है। तो biological clock is the internal timing system of the body that regulates physiological हमारा प्रोसेस लाइक स्लीप वॉक साइकिल हमारा, है ना, हमारा हार्मोन रिलीज हमारा, या फिर मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारा क्या बेटे, हमारा जो कार्डियन रिदम हमारी जो रहती है, ये सब चीज़ें। बायोलॉजिकल क्लॉक की बात की जाए, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली 11 बजे सो जाते हो, सुबह 6 बजे आप उठ जाते हो, तो ड्यू टू सम रीज़न आज रात को आपको जागना है, बट 11 बजे कोई ना कोई कंडीशन ऐसी है, 1 या 2 मिनट के लिए ऐसा ज़रूर होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सो जाना चाहिए, बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आप सो जाओ। जैसे आप फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन चलाते टाइम आप 2 या 3 बजे, मान लीजिए आप 2 या 3 बजे तक डेली कोई गेम खेलते हो, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से, डजेंट मैटर अबाउट डैट, कि आप 1-2 बजे तक मान लीजिए आप रात को उठते हैं डेली बेसिस पर,
तो अब अचानक से आप बात कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो कि बात कर रहे हो 2 बज गए, तो आपको अचानक से नींद कैसे आने लगती है? दैट वाज अ बायोलॉजी पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल क्लॉक। आप डेली शाम को 9:15 पर इस क्लास का इंतजार क्यों करने लगते हो? क्योंकि ये भी एक पार्ट हो गया अब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक का, कि आपको पता है कि 9:15 पर क्लास होगी, है ना? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो यही हमारा क्या होता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है बेटा, जो हमारा जो बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम होता है, जो उनकी टाइमिंग रहती है ना? जैसे स्लीप साइकिल की, हमें किस टाइम सोना है, हम इस टाइम, जैसे मान लीजिए आप सुबह को 4 बजे भी सोए, आप डेली 6 बजे उठ जाते हो, तो गारंटेड एक बार हल्की सी आपकी आंख चाहे भले ही खुले, पर 6 बजे आपकी आंख जरूर खुलेगी, है ना? ये सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन बेटा जो हमारा, व्हाट इज बायोसिमिलर्स, हमारे कि बायोसिमिलर क्या होता है? कि बायोसिमिलर आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दैट आर हाईली सिमिलर टू एन ऑलरेडी अप्रूव्ड रेफरेंस बायोलॉजिक्स ड्रग। हमारी कि हमारा क्या बेटा, जो बायोसिमिलर्स होते हैं हमारे, ऐसे बायोलॉजिक प्रोडक्ट हमारे होते हैं जो हाईली सिमिलर, यानी कि बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, किसके बेटा, जो हमारे बेसिकली बायोलॉजिकल ड्रग जो हमारी ऑलरेडी है ना, हमारी अप्रूव्ड है, यानी कि ऑलरेडी हमारी अवेलेबल है, विद नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द सेफ्टी एंड इफिकेसी, कि वहां पर कोई भी हमारा सिग्निफिकेंस इफेक्ट हमें डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है उनकी सेफ्टी और इफिकेसी में। तो ये हमारे क्या होता है बेटा, हमारे इनको क्या बोलते हैं, बायोसिमिलर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हमारा ए क्लोवियर जो हमारा रहता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है? तो ए क्लोवियर के बारे में बात की जाए तो ए क्लोवियर क्या करता है बेटा जी, इनिबिट करता है हमारा जो वायरल जो हमारा डीएनए सिंथेसिस होती है बाय गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म्स हमारे, यानी कि ए क्लोवियर हमारा थायोफॉस्फेट एंड ब्लॉकिंग हमारा जो वायरल डीएनए पॉलीमरेज रहता है, लीडिंग टू चेन हमारा टर्मिनेशन। क्या बात बोलेगी बेटा जी? ए क्लोवियर क्या करता है कि जो हमारा वायरल डीएनए सिंथेसिस है उसको इनिबिट करता है। कैसे इनिबिट करता है? क्या करता है? सबसे पहले हमारा ये एक्टिव फॉर्म बनाता है, किसकी वजह से, अपने ए क्लोवियर हमारा जो ट्राइफॉस्फेट जो रहता है उसकी फॉर्मेशन करता है ना? ए क्लोवियर ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन करता है, जहां से फिर ये क्या करता है, जो डीएनए है ना, वायरल डीएनए है, उसके पॉलीमरेज को क्या करता है, इनिबिट करता है ना? और जिसकी वजह से हमें क्या देखता है, चैन टर्मिनेशन हमें देखने को मिलती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ए क्लोवियर अपने। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा, एक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या होती है? एक्यूट टॉक्सिसिटी यानी कि देखो, जहां पर भी टर्म एक्यूट आ रहा हो उसका मतलब होता है कि वो चीज हमारी शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्यार जो है वो एक्यूट है, एक्यूट मतलब कि वो कुछ समय के लिए चलेगा। आपका प्यार क्रोनिक है, यानी कि वो क्या है, लंबे समय तक चलेगा। तो अब आप बताइए कि आपका प्यार एक्यूट है, क्रोनिक है? ठीक है जी। तो क्या है कि आप ऐसे, अब देखिए जब आप ऐसे टर्म्स में बात करते हैं ना, तो आपको चीज़ें क्या है कि हैबिचुअल हो जाती है ना, कि थोड़ा सा आपको क्या है, मज़ा आने लगता है चीज़ों को करने में। आप ऐसी ऐसी टर्म्स का यूज़ किया करें, तो आप उससे आज पूछिएगा जब आप रात को बात करेंगे कि तेरा प्यार मेरे लिए एक्यूट है या क्रोनिक है। ठीक है जी। चलेगा। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी के बारे में बात करते हैं। एक्यूट टॉक्स, राधे राधे बेटा जी। एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होते हैं बेटा जी? हमारा एडवर्स इफेक्ट सीन आफ्टर अ सिंगल डोज और शॉर्ट टाइम एक्सपोजर ऑफ अ ड्रग। कि हमारा क्या है कि वो टॉक्सिसिटी जो हमें क्या है, या तो सिंगल डोज पर या फिर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में ही देखने को मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा एक्यूट टॉक्सिसिटी बोलते हैं। क्रोनिक टॉक्सिसिटी यानी कि एडवर्स इफेक्ट कैन सीन आफ्टर लॉन्ग टाइम और हमारा रिपीटेड एक्सपोजर टू द ड्रग, कि हम लोग लंबे समय तक हमारा क्या है बेटा जी, हमारा यूज कर रहे हैं, हमारा किसको बेटा जी, हमारा लंबे समय तक हम किसी ड्रग को यूज कर रहे हैं, या फिर बहुत लंबे समय के बाद में हमें क्या है कि हमारा जो ड्रग हम यूज कर रहे थे उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला, तो ये हमारा क्या जाता है, क्रोनिक टॉक्सिसिटी के अंतर्गत आ जाता है। ओके जी, क्लियर है बात? तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा, है ना? चलेगा। 7th क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन हमारा डाइजेस्टेंट्स एंड हमारा म्यूटाजेनिसिटी। की डाइजेस्टेंट्स और म्यूटाजेनिसिटी क्या होती है? डाइजेस्टेंट्स के बारे में बात की जाए तो ड्रग डेट एड डाइजेशन बाय इंक्रीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम और इंप्रूविंग डाइजेस्टिव फंक्शन। हमारा कि हमारे डाइजेस्टेंट क्या होता है, हमारे ऐसे हमारे ड्रग्स जो बेसिकली क्या कर देते हैं, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को इंक्रीज कर देते हैं, या फिर हमारा जो डाइजेस्टिव फंक्शन होता है उनको इंप्रूव कर देते हैं, तो हमारे क्या होता है, डाइजेस्टेंट्स होते हैं। म्यूटाजेनिसिटी क्या होता है कि हमारे सब्सटेंस की ऐसी एबिलिटी जो जेनेटिक हमारा म्यूटेशन कोज कर सकता हो किसके अंदर, डीएनए के अंदर, वो हमारा क्या होता है बेटा, हमारा म्यूटाजेनिसिटी होती है। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा, जीनोटॉक्सिसिटी क्या होती है? हमारे कि हमारा जीनोटॉक्सिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डैमेज जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, लीडिंग टू हमारा म्यूटेशन और कैंसर। हमारा कि क्या है कि हमारा जीनोटॉक्सिसिटी की बात की जाए तो हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास में ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता है, जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जैसे हमारा डीएनए
उसको डैमेज कर सकते हो, जो हमारा क्या बेटा जी म्यूटेशन और कैंसर कोज कर सकते हो। ये हमारा क्या होता है कि म्यूटेशन और कैंसर को बढ़ावा दे सकते हो, कोज नहीं बढ़ावा दे रहे हो, है ना। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा जीनोटॉक्सिसिटी होता है। बात करते हैं बेटा हमारा 9th क्वेश्चन, हमारा 2 ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी की कौन कौन सी 2 ड्रग के नाम हमें बताना है जो हमारे सीओपीडी यानी कि हमारा बेटा जी सीओपीडी की फुल फॉर्म बताइएगा। चलिए आप लोग, अब मैं आखिरी के 2 शब्द आपको बता देता हूं, पल्मोनरी डिसीज अपना, तो पूरी फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा साल्ब्यूटामोल और हमारा क्या बेटा जी हमारा एप्टोमनियम, हमारा जो ब्रोमाइड है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या बेटा जी हमारा सीओपीडी के मैनेजमेंट में यूज होने वाली 2 ड्रग्स है। हमारा क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या होता है कि क्रोनोफार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द इफेक्ट ऑफ ड्रग चेंज अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल टाइमिंग, और हमारा क्या बेटा जो हमारा सर्केडियन जो हमारी रिदम रहती है, यानी कि जो हमारे क्या जो सॉरी माफ कीजिएगा हमारा जो हाँ सर्केडियन जो हमारी रिदम रहती है। कि क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या होता है कि बेटा जो हमारा जो ड्रग के इफेक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल टाइमिंग अपना, तो वही हमारा क्या होता है बेटा जो हमारा क्रोनोफार्माकोलॉजी हमारा होता है। और 2 मार्क्स से जो मैंने आपको महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो इसी के साथ में हमारे समाप्त होता है। अगर जो आप लोगों को क्लियर हुए हों तो चैट सेशन में अपना कंफर्मेशन दे देंगे विद योर हार्ट वाला इमोजी। फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे बेटा जी विद योर हार्ट वाला इमोजी। फिर हम लोग बात करते हैं हमारे 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एंड आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द इथियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट। हमारा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, बहुत अच्छे। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बात की जाए तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट नंबर 5 में आप लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पढ़ के आए हो। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज आर इन्फेक्शंस हमारा दैट आर प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि हमारा देखो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बात की जाए तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बेटा जी क्या होती है। देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हमारा बेटा ऐसा एक बेसिकली हमारा इन्फेक्शन हमारी डिसीज होती है जहाँ पर जो हमारे जो ये ट्रांसफ्यूज हो रही है यानी कि ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। ठीक है जी, हमारा क्या है कि जो हमारी जो डिसीज है वो क्या हो रही है कि एक दूसरे के साथ में ट्रांसफर हो रही है बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट। हमारा कि हम लोग जैसे किसी के वर्जाइनल कांटेक्ट में आ रहे हैं या फिर एनल कांटेक्ट में आ रहे हैं या फिर ओरल कांटेक्ट में आ रहे हैं, सो उस इन सब चीज़ों की वजह से हमारे क्या बेटा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हमें हो सकती है विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। कि मान लीजिए अब ऐसा नहीं कि भाई मान लीजिए आप किसी पर्सन के साथ में सेक्स कर रहे हो और उसको कि उस सेक्स करने से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पार्टनर के साथ में सेक्सुअली कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो इट दैट्स द कंडीशन कि अगर जो मैं मेरे को कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो इट वाज अ हायर चांसेस कि वो मेरे पार्टनर में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। इफ मेरे पार्टनर में एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो वो हायर चांसेस है कि वो मेरे अंदर भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बात हो रही है। अगर जो दोनों में से किसी को कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है ही नहीं तो भाई वहां पर कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। सो अगर जो कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है दोनों में से, सो हमारा वो कंडीशन होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। दे कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, की ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज फैल सकती है। या फिर कोई शेयर्ड निडल है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, उसकी निडल से उसको इंजेक्शन लगा, अब वही सेम निडल मेरे को लगा दी गई तो भी वो डिसीज स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, की मदर को अगर जो कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो ये भी हायर चांसेस है कि वो जो बेबी है जो चिल्ड्रन है उसमें भी वो ट्रांसमिट हो जाए, उसको भी वो हो जाए वो बीमारी, वो जो डिसीज है वो उसमें भी ट्रांसफर हो जाए। इट इज़ नॉट कि कंपलसरी कि वो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से ही होता है, बट द थिंग वाज दैट कि मेनली वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है, बट बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर निडल शेयर या फिर जो मदर है अगर जो उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो बेबी में भी वो ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। इथियोलॉजी की बात की जाए यानी कि कोजेज क्या क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के, तो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारा रहता है, ठीक है, जैसे हमारा गोनरिया हो जाएगा, हमारा सिफेलिस हमारा हो जाएगा, है ना, हमारा चिमाइडिन हमारा हो जाएगा, तो ये चिलमाइडिन हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या बेटा जी अलग अलग हमारे क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमारी
होने वाली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। वायरल इन्फेक्शन के द्वारा हो सकते हैं, जैसे HIV के द्वारा एड्स हो सकता है हमारा, है ना। हमारा हाइप्रेस, हमारा जो सिंप्लेक्स वायरस होता है, यानी कि HSV के द्वारा हमारा जो जेंटल हैप्रिस है वो देखने को मिल सकता है। या फिर ह्यूमन जो हमारा पैलोमा वायरस जो हमारा रहता है, यानी कि HPV के द्वारा बेटे जो हमारा जेंटल वार्टस देखने को मिल सकता है। या फिर कोई पैरास्टाइक जो इन्फेक्शन है, यानी कि उसको जैसे हमारा ट्राई क्रोनेसिस हमें देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग हमारी डिसीज है जो अलग अलग कारण से हो सकती है। अब यहाँ पर रिस्क फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की वजह से। अगर जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ में, यानी कि मतलब कि अलग अलग पार्टनर्स के साथ में सेक्सुअल मतलब कि सेक्स किया जा रहा है, सो ये कंडीशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो रेड लाइट एरियाज रहते हैं, जहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूट्स जो रहती है, उनके पास में एक सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट क्या हो गया कि उनको कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है ना। खास करके HIV एड्स ये सब उनके पास में सर्टिफिकेट रहते हैं। बोला जाता है ना कि मेरे पास सर्टिफिकेट है ना, मेरे पास लाइसेंस है। तो वो लाइसेंस क्या है कि वो उनका बॉडी का चेकअप हुआ है कि उनको कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। अब आप खुद देखिए कि एक प्रोस्टिट्यूट के साथ में, मतलब कि उनका डेली भाई ये उनका वर्क है। मैं किसी को यहाँ पर डीबेम या फिर कुछ नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज जो भी चीज़ है तो वो बेसिकली क्या चीज़ है कि अब उनके पास में उनको लाइसेंस मिलता है, उनका बॉडी चेकअप होता है, सारी चीज़ें होती है। डेट वॉज द रीज़न कि उनको की सेक्स करने के लिए उनको परमिशन मिलती है। अदरवाइज आप देखिएगा कि एक अगर जो प्रोस्टिट्यूट है जिसको HIV एड्स हुआ है, तो उनके साथ में जितने भी लोग कॉन्टैक्ट में आएंगे उनको भी HIV एड्स हो जाएगा। अब हमारे इंडिया में अलग अलग कैंपेन रन होते हैं HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि आप लोग आपका सोशल एंड प्रिवेंटिंग फार्मेसी 8th सेमेस्टर में आप आकर के पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें होती है। तो रिस्क फैक्टर क्या होता है कि अगर जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ में, यानी कि मल्टीपल पार्टनर के साथ में सेक्सुअली कनेक्ट कर रहे हैं, सो हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। अगर जो हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग द प्रोटेक्शन, वी आर नॉट यूजिंग द ड्यूरिंग द सेक्स, वी आर नॉट यूजिंग द प्रोटेक्शन, तो हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है, ट्रांसमिट हो सकती है। अगर जो पुअर हाइजीनिक कंडीशन में, यानी कि प्रॉपर हाइजीन के साथ में सेक्स नहीं हो रहा है, सो डेट वॉज द ऑल्सो रीजन कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हमारी कोज हो सकती है। शेयरिंग निडिल, हमारी की अलग अलग जो निडिल्स है वो शेयर की जा रही है कि वही निडिल मेरे को लगा दी गई, वो निडिल दूसरे को लगा दी गई, तो हो सकता है। और लैक ऑफ अवेयरनेस की सही जानकारी का ना होने से भी ये रिस्क फैक्टर बढ़ सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के, यानी कि STD के। ओके जी, क्लिनिकल फैक्टर्स के बाद में बात करते हैं, सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, जेंटल हमारा अल्सर्स और हमारा सोर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एबनॉर्मल डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा कि कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है ना, मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये चीज़ हो सकती है। बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं जब आप यूरिनेशन करेंगे। जब आप यूरिनेशन करोगे तो जो मेल रहेंगे उनके पेनिस में, या फिर जो फीमेल रहेंगे उनकी वर्जाइना में बर्निंग सेंसेशन, इनकी जलन टाइप महसूस हो सकती है। ईचिंग या फिर इरिटेशन हो सकती है। और कुछ केसेस में तो बेटे जी हमारा क्या है कि कोई सिम्टम्स भी नहीं होते हैं, यानी कि कोई सिम्टम्स भी शो नहीं होते हैं और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाती है। ठीक है जी, चलेगा। अब ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हमारा कैसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैसे चीज़ें हमारी हुई है। जैसे कि हमारा बैक्टीरियल STDs है तो वहाँ पर हम लोग एंटीबायोटिक्स हमारे देते हैं, जैसे कि हमारा एजिथ्रोमाइसिन हो गया, हमारा डॉक्सासाइक्लिन हो गया, हमारा पेनिसिलिन हो गया। अगर जो कोई वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो इन द केस ऑफ वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज तो वहाँ पर हम लोग एंटीवायरल ड्रग देते हैं। जैसे हमारा एक्लोवियर्स हो गया, किसके लिए बेटे, हमारा हेप्रोसिस के लिए। हमारा हमारा जो और रेट्रोवायरल जो हमारी थेरेपी होती है किसके लिए बेटे, हमारे HIV के लिए, है ना। नोट कंप्लीटली क्यूरेबल रहता है, बट लेकिन हमारे वहाँ पर कि एक 100% क्यूरेबल ट्रीटमेंट नहीं है। बट द थिंग वॉज डेट कि हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं कि ज़्यादा ना फैले। भाई देखो, एक मान लीजिए किसी के खेत में आग लगी है, भगवान ना करे नारायण कभी भी किसी के साथ में ऐसा हो, परंतु कि मान लीजिए किसी खेत में आग लगी है, अब हम ये थोड़े ना लेकर के बैठ जाएंगे कि जब पूरी लग जाएगी तो तब देखेंगे। नहीं भाई, अब वो जल रहा है तो हम सोचेंगे कि जितना बच सकता उतना तो बचे। समझ रहे नहीं समझ रहे हो। हमारा पैरासिटिक, हमारा जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है वहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। अब जो हमारे हमारा प्रोटोजोल ड्रग रहती है, जैसे कि हमारा
माइट्रोनिडाजोल है हमारा, ये सब हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। प्रिवेंशन क्या यूज कर, क्या क्या प्रिवेंशन है, क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग कॉन्डम का यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो जब हम लोग प्रोटेक्शन के तौर पर हम लोग कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं। और हमारा रेगुलर हमारा स्क्रीनिंग कर सकते हैं और टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। हमारे जो मल्टीपल पार्टनर्स के कॉन्टैक्ट में आना हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम को रीड करते रहना चाहिए, जो आप लोग सोशल एंड प्रिवेंटिंग फार्मेसी 8 सेमेस्टर में आकर के पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन आपको लेते रहना चाहिए, जैसे कि HPV वैक्सीन जो हमारी रहती है, ये सब चीज़ आपको। तो कंक्लूजन की बात की जाए तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो रहती है वो हमारा मेजर पब्लिक हेल्थ कॉर्नर हमारा रहता है। बट अर्लियर डायग्नोसिस अगर जो कर लिया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो हम लोग क्या बेटे जी, हमारा जो ब्रूटल यानी कि जो ये स्प्रेड हो सकता है, जो कि बाद में जाकर के कंट्रोलेबल भी नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे। फिर उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जहां पर हम लोग क्लासिफाई एंटी कैंसर ड्रग, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट एंड यूज ऑफ हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर जो बात क्लियर हुई हो तो बेटा जी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। बेटा PDF सारी अच्छी होती है, तुम्हें हमेशा समझ में आता है, ये क्या बात हुई कि आज PDF अच्छी है। चलिए बात करते हैं बेटा जी हमारे एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। एंटी कैंसर ड्रग के बारे में बात की जाए तो एंटी कैंसर ड्रग हमारी क्या होती है, यानी कि जो कैंसर के अगेंस्ट में काम करेगी। एंटी मतलब उल्टा, चाहे वो एंटी टेररिज्म हो, जो टेररिस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, जो हमारा क्या है, जैसे अभी हम लोग बात करें, अभी जैसे इलेक्शन हो रहा था तो एंटी BJP बोल देंगे, जो BJP के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, है ना। हमारा एंटी कांग्रेस बोल देंगे, जो कांग्रेस के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। तो एंटी जहां पर भी आ जाए और जिसके आगे लगाओ, जैसे एंटी पुनीत हो गया, यानी कि जो पुनीत के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो एंटी मतलब अगेंस्ट, और जिसके आगे लगाओ। जैसे मैं बोलता हूँ एंटी खुशबू, यानी कि खुशबू के अगेंस्ट में। जैसे एंटी जयंत, यानी एंटी जयंत यानी कि जयंत के अगेंस्ट में। एंटी दिशा यानी कि दिशा के अगेंस्ट में। ठीक है जी। तो यानी कि जो उसके विपरीत काम करेगा, जैसे कैंसर, एंटी कैंसर है तो जो कैंसर के अगेंस्ट में काम करेगा, है ना जी। तो हमारा देखिए एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफाई ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएंगे, एल्काइलेटिंग एजेंट आ जाएंगे हमारे, जो एंटी हमारा मेटाबोलाइट्स आ जाएंगे हमारे, एंटी हमारा जो ट्यूमर जो एंटीबायोटिक्स रहती है वो हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा। ठीक है। अब जैसे हमारा एंटी जो हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा क्लोरोफोस्फामाइड का। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बेटे जो हमारा क्लोरोफोस्फामाइड का। ठीक है। हमारा यहाँ पर क्लोरम हमारा ब्यूक्लिल हमारे भी रहेगा। ये सारी की सारी कंडीशंस हमारी, हमारा अलग अलग क्लासिफिकेशंस है एंटी कैंसर ड्रग का। अगर जो आप यहाँ पर देखेंगे, हमारे यहाँ पर प्लांट एल्कोलॉइड्स हमारा आ जाएंगे। ठीक है जी। जो कि हमारा क्या है, म्यूटेनिक हमारा इनिबिटर्स हमारे रहते हैं, कुछ हॉर्मोन्स, और हमारे क्या है एंटागोनिस्टिक्स हमारे आ जाएंगे। हमारे टारगेटेड थेरेपी भी हमारी आ जाएगी। तो हमारा ये अलग अलग एग्जाम्पल विद देयर ड्रग यहाँ पर लिया गया है एंटी कैंसर ड्रग का। ठीक है जी। आप इसको चार्ट फॉर्मेट में भी बना सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग चार्ट प्लस ऐसे दोनों तरीके से आप लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अब एल्काइलेटिंग एजेंट का क्या मैकेनिज्म होता है ना। एल्काइलेटिंग एजेंट के बारे में बात करें तो एल्काइलेटिंग एजेंट एक्ट बाय एडिंग एल्काइल ग्रुप टू DNA, लीड्स टू हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्रॉस लिंक ऑफ DNA स्टैंडर्ड्स हमारे, एबनॉर्मल बेस हमारा पेयरिंग हमारा, और इनिबिट कर देते हैं DNA रेप्लिकेशन को और हमारा ट्रांसक्रिप्शन को। क्या बात बोलेगी बेटा जी, देखो एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करते हैं हमारा, कैसे एक्ट करते हैं, हमारा जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, कहाँ पर हमारे DNA में ऐड करते हैं। अब एल्काइल ग्रुप को जब ये एल्काइलेटिंग एजेंट एल्काइल ग्रुप को DNA में ऐड करते हैं तो वहां से क्या होता है, हमारा DNA स्टैंडर्ड्स का क्रॉस लिंकेज हो जाता है। DNA स्टैंडर्ड्स का क्या हो जाता है, क्रॉस लिंकेज। अब DNA स्टैंडर्ड का जब क्रॉस लिंकेज होता है तो वहां पर हमारा क्या होता है, एबनॉर्मल पेयरिंग हमें देखने को मिलती है। अब जब ये एबनॉर्मल पेयरिंग हो जाते हैं तो वहां से हमारा क्या होता है बेटे, जो DNA का रेप्लिकेशन और जो उसका ट्रांसक्रिप्शन वो हमारा क्या हो जाता है, इनिबिट हो जाता है। यानी कि क्या, जो एल्काइलेटिंग एजेंट है वो जो एल्काइल ग्रुप है उसको DNA के साथ में ऐड करते हैं। जहां से हमारा क्या हो जाता है, क्रॉस लिंकेज हो जाते हैं DNA स्टैंडर्ड्स की, जिस वजह से हमारा क्या होता है, एबनॉर्मल हमारा बेस पेयरिंग हमें देखने को मिलती है। अब एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होने की वजह से हमारे क्या होता है, जो DNA का जो रेप्लिकेशन है और जो उसका ट्रांसक्रिप्शन है वो हमें
इनहिबिट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है जी। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है बेटे, हमारा कोजिंग सेल डेथ हमारा, कि अल्टीमेटली हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि सेल डेथ को कोज करा रहे हैं, नहीं कि हमारा साइटोटॉक्सिक इफेक्ट हमारा ऐसे शो हो रहा है। और स्पेशली हमारा क्या पर हमारा रैपिड डिवाइडिंग हमारा कैंसर सेल, कि हमारा क्या करता है, स्पेशली रैपिडली क्या करता है बेटे जी, हमारा ये कैंसर सेल को क्या है बेटे जी, डिवीजन करता रहता है, यानी कि कैंसर सेल को हमारा क्या है, तोड़ता रहता है। ठीक है जी, है ना, क्या करता क्या करता है बेटे जी, हमारे कैंसर सेल को क्या करता रहता है, तोड़ता रहता है, ब्रेक डाउन करता रहता है। अब इसके यूज, एल्काइलेटिंग एजेंट के यूजेस की बात की जाए, जैसे कि हमारा क्या लुकेमिया में हमारा, ठीक है जी, हमारा लायोफेमिया में हमारा, है ना, ब्रेस्ट कैंसर में हमारा, और सबसे ज़्यादा कॉमन हमारा ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया अभी, है ना, रेयर कंडीशन नहीं है, कॉमन कंडीशन है कि कैंसर होगा ज़्यादातर फीमेल्स में, ब्रेस्ट कैंसर ही अब देखने को मिलता है। ठीक है ना, हमारा क्या बेटे, हमारा ओवेरियन कैंसर हमें देखने को मिलता है, फिर हमारा मल्टीपल हमारा माइलोमा हमें देखने को मिलता है। इन सब कंडीशन में हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं हमारे, या फिर साइड इफेक्ट क्या होता है एल्काइलेटिंग एजेंट के, हमारा जो बोन मैरो है वो सस्पेंशन हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि अनीमिया, फिर लोकोपीनिया हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, हेयर लॉस, है ना, जैसे आपने देखा होगा जब कीमोथेरेपी होती है तो हेयर लॉस होते हैं हर किसी के, है ना, तो वो चीज़ है हमारी। ठीक है जी, तो ये सब के सब है ना, इंक्रीज रिस्क ऑफ सेकेंडरी कैंसर, हमारा कि दूसरा कैंसर होने के रिस्क भी बढ़ सकते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि एक कैंसर को तो हम ठीक कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरा कैंसर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ये एडवर्स इफेक्ट है हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट का, जो कि एंटी कैंसर के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है जी, चलेगा। तो एंटी कैंसर एल्काइलेटिंग एजेंट के कंक्लूजन की बात करें तो एल्काइलेटिंग एजेंट हमारे क्या इंपोर्टेंट होते हैं एंटी कैंसर ड्रग, जो कि एक्ट करते हैं बेटे हमारे डीएनए को डैमेज करके, है ना, हमारा, बट देयर आर यूजेस इज लिमिटेड बाय सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट, हमारा कि इनकी सीरियस, अब देखो कितना सीरियस है कि दूसरे तरीके का भी कैंसर हो सकता है, इससे ज्यादा और सीरियस बात क्या हो सकती है ना, इससे ज्यादा और सीरियस क्या हो सकता है, तो इनका क्या लिमिटेड यूज किया जाता है, इनके टॉक्सिक इफेक्ट क्या है कि बहुत ज्यादा सीरियस होने की वजह से। ठीक है जी, और स्पेशली बोन मैरो सप्रेशन हमें देखने को मिलता है कि अनीमिया भी हो सकता है हमारा, है ना, हमारा लुकोपीनिया भी हो सकता है कि बोन मैरो का सप्रेशन हो रहा है कि हमारी जो ब्लड सेल्स है वही नहीं सही से बन पाएगी, तो इस वजह से इनका क्या लिमिटेड यूज किया जाता है जो हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट होता है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे जी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा इलिट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल द वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनोस्टिमुलेंट एंड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के बारे में, कि इम्यूनोस्टिमुलेंट जो हमारी और इम्यूनो जो सप्रेसेंट ड्रग होती है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तक की क्लास में अगर सब कुछ क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। एडमिट कार्ड आपका कल आ जाएगा या फिर परसों, तो 100% आ ही जाएगा, चलेगा। इम्यूनोस्टिमुलेंट्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बारे में बात होगी। तो ड्रग डेट मॉडिफाई द इम्यून सिस्टम आर ऑफ टू टाइप, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मॉडिफाई कर दे जो ड्रग्स, या तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे कि उसको क्या कि दबा दे कि कम कर दे, या फिर उसको क्या कर दे स्टूमुलेट कर दे कि उसकी एक्टिविटी को और बढ़ा दे, है ना, कि उसकी एक्टिविटी को और क्या बेटा जी हमारा एक तरीके से इनहांस कर दे कि बढ़ा दे। ठीक है जी, तो हमारा दो तरीके हो सकते हैं भाई, देखिएगा। इम्यूनोस्टिमुलेंट्स क्या करते हैं, हमारा इनहेंस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। इम्यूनो सप्रेसेंट क्या करते हैं बेटे हमारे, सप्रेस और रिड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। देखो दो ही चीज है कि या तो इनहेंस कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, या फिर सप्रेस यानी कि रिड्यूस कर रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है जी, चलेगा। अब इम्यूनो स्टिमुलेंट्स के बारे में बात होगी। तो इम्यूनो स्टिमुलेंट हमारे एजेंट डेट स्टिमुलेट और बूस्ट द इम्यून सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शन और डिसीज, की जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी में या फिर कोई डिसीज होगी, तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना यानी कि बढ़ाना, बूस्ट करना, तो ये काम कौन करते हैं बेटे, हमारे इम्यूनो स्टिमुलेंट्स करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा, जैसे स्पेशल इम्यूनो स्टिमुलेंट्स हमारे जाएंगे, जैसे कि वैक्सीन हमारे, जैसे बीसीजी वैक्सीन हमारा जाएगा, या फिर हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमारा जाएगा। हमारा स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट जैसे कि हमारा क्या बेटे हमारा लेवोमेसेलो हमारा आ जाएगा, या फिर हमारा क्या बेटे हमारा कुछ इन्फेक्शंस हमारे जो यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स हमारे जो हमारा साइटोकाइंस रहेंगे, जैसे कि हमारा जो हमारा
कॉलोनी हमारा जो स्टिमुलेंट फैक्टर जैसे हमारा रहते हैं, हमारा GCSF हमारा जो रहता है, या फिर जो हमारा इंटर हमारा ल्यूकिन्स जो हमारे रहेंगे, यानी कि IL-2 जो हमारे रहेंगे, ये हमारे क्या रहेंगे, बायोलॉजिकल एजेंट्स रहेंगे जो हमारे क्या है एज एन इम्यूनो स्टिमुलेंट के तौर पर हमारे काम करते हैं। ठीक है जी। अब इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि हमारा इम्यून डिफिशियंसी है ना, अगर जो क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना जी, तो हमारा की इम्यून डिफिशियंसी के ट्रीटमेंट में हम लोग इनका उपयोग करते हैं। कैंसर थेरेपी में हमारा यूज करते हैं, और जो क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन जो लंबे समय तक हो सकते हैं, है ना जी, तो उस कंडीशन में हमारा इम्यूनो स्टिमुलेंट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। अब बात आ जाती है इम्यूनो सप्रेसेंट्स के बारे में। तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स क्या करते हैं बेटे, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको सप्रेस करने का, यानी कि रिड्यूस करने का, डिक्रीज करने का काम करता है। तो ड्रग डेट सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स मेनली यूज टू प्रिवेंट हमारा ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एंड हमारा ट्रीट हमारा जो ऑटो इम्यून डिसीज होते हैं, जो हमारी जो ऑटो इम्यून डिसीज होती है उनको ट्रीट करने के लिए, या फिर जो ट्रांसप्लांट जो रिजेक्शन है उससे प्रिवेंट करने के लिए बेटा जी हमारा इम्यूनो सप्रेसेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। जैसे कि हमारा यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल टाइप ऑफ विद एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर है। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है क्या बेटा जी, हमारा कैल्शियम हमारा इनिबिटर जो हमारे रहते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है साइक्लोपोरिन हमारा, और हमारा टर्कोलिम हमारे क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे आ जाएंगे। जैसे कि हमारा क्या है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है ना जी, यहाँ पर हमारा प्रेडिनोसोल हमारा आ जाएगा, या फिर डोक्सामिथोसोन हमारा आ जाएगा। ये सब के सब हमारे क्या बेटे जी हमारे इम्यूनो सप्रेसेंट्स हमारे होते हैं। यहाँ पर हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स आ जाएंगे, जैसे कि हमारा एजिथ्रोपोइरिन हमारा आ जाएगा, या फिर हमारा मिथाइल टेट्रोक्सेट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, या फिर एमटोर हमारा इनिबिटर हमारा आ जाएंगे, जिसका एग्जांपल हमारा सारोलिमास हमारा एग्जांपल आ जाएंगे। बायोलॉजिकल एजेंट्स हमारे इम्यूनो सप्रेसेंट के अंदर एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे कि हमारा मोनोकोनल जो हमारी एंटीबॉडी होती है, यानी कि हमारा जो MCD3 जो हमारा रहता है, यानी कि हमारा म्यूरोमोम्बिक जो हमारा CD3 होता है, सबके सब हमारे क्या होते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट के एग्जाम्पल होते हैं। अगर जो यूज़ की बात की तो हमारा जैसे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है, कि कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, तो उस कंडीशन में हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट्स का यूज़ करते हैं। कोई हमारा ऑटो इम्यून डिसीज हो गई है जैसे रोमेथोइड अर्थराइटिस है, तो उस कंडीशन में हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट का यूज़ करते हैं। कोई एलर्जिक कंडीशन है तो उस टाइम पर भी हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट्स का यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो बेटे हमारा यहाँ से इंक्रीज हो जाता है, बेटे हमारा इन्फेक्शन का रिस्क हमारा यहाँ से बढ़ जाता है। साथ ही साथ बोन मैरो सप्रेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो ऑर्गन टॉक्सिसिटी है, यानी कि जैसे किडनी या लीवर की टॉक्सिसिटी, ये हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ हमारा इम्यूनो सप्रेसेंट्स। ठीक है जी। अगर जो कंक्लूजन की बात करें तो इम्यूनो स्टिमुलेंट क्या करते हैं बेटे, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इनहांस करते हैं। वहीं पर जो हमारे इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं वो क्या करते हैं बेटे, हमारे इम्यूनिटी को क्या कर देते हैं बेटे, हमारे रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, हमारे दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस और हमारा ताकि की चीज़ें। अब देखो ऐसा नहीं कि इम्यूनो सप्रेसेंट जो है कि वो सप्रेस कर दे रहे तो गलत है, नहीं, हमारी वो कंडीशन वैसी कि भाई हमें कोई ट्रांसप्लांट करना है कोई ऑर्गन, अब बॉडी क्यों बोलेगी कि भाई नहीं 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 नहीं, बॉडी तो उसका अगेंस्ट में काम करने लगी, नहीं ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं, इसको भगाओ 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 भगाओ, तो वहाँ पर हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे रूमेथॉइड अर्थराइटिस हो गया इस कंडीशन में, तो हमारा क्या है कि बेसिकली हमारा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की कैसी कंडीशन है ना, तो उस कंडीशन के बेसिस पर हम लोग कि अगर जो इम्यूनो सप्रेसेंट की जरूरत है तो हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट के इम्यून सिस्टम को हम सप्रेस भी करेंगे, और अगर जो हमें इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करना बढ़ाना तो इम्यूनो स्टिमुलेंट्स भी हम देंगे। हमारी कंडीशन कैसी है उसके ऊपर हमारी ये चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है जी। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अगर जो आप लोगों को जितना मैंने आज बताया अगर जो मेरे गुड्डू गुड़ियाओं को क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए जल्दी से जी। क्लियर है? क्लियर है बेटे जी बात? अभी आपका बस ये सेशन जैसे एंड होगा तुरंत इसका पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा अपना पीडीएफ तुरंत के तुरंत मैं अपलोड करा रहा हूँ। बाकी आपके कल आपकी दिन में हम क्लास कंडक्ट करेंगे, जहाँ पर कोलॉजी के कल दिन में हम पूरा अपना ख़त्म कर चुके होंगे जितने भी हमारे महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, और कल शाम को हमारी मेडिसिनल के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
ओके, ठीक है जी। तो क्लास कैसी लगी, अपना एक छोटा सा फीडबैक मुझे दीजिएगा ताकि कि मैं देख सकूं कि मेरे जितने भी यहाँ पर गुड्डू गुड़िया हैं सभी को क्लास पसंद आई है या फिर नहीं आई है। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा बिकॉज योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है जी, तो आपके ये पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर मैं जस्ट अभी के अभी अपलोड करा रहा हूं, तो आप लोग इसको देख सकते हो। देखिए मैंने जस्ट आपके सामने ही पीडीएफ अपना यहाँ पर सेव कर लिया है आप लोगों का, और मैं जस्ट तुरंत ही जैसे ही क्लास खत्म होगा तुरंत आपके लिए चलेगा जी। ठीक है जी, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फिर आप लोगों से कल। कल 2 बजे क्लास होगी भाई, दिन में आप याद रखिएगा 2 बजे कल दिन में क्लास होगी जिसमें हम कोलोजी का दी एंड कर देंगे। ठीक है, खल्लास, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर कर देंगे। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलता है फिर आप लोगों से कल दोपहर 2 बजे। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।